वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो दो अलग अलग दिशाओं में बैठा हुआ है। मैक्रो हो या इंडियन हो, इन दोनों को पढ़ना और करना हमारे लिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, जो एक के अंदर ही दो अलग अलग सब्जेक्ट की फीलिंग देता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स सबसे ऊपर भी लेके जा सकता है और सबसे नीचे भी लेके आ सकता है। हमने पूरी मेहनत कर ली, बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, नेशनल इनकम की सर पूरी शीटें भर दी हम लोगों ने, फिर भी एट द एंड हम ऐसी जगह आके रुक गए हैं कि क्या हमें चैप्टर आता है, क्या हम कर लेंगे। और इस कंफ्यूजन में हमारी इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो चिंता ना करो, आज की इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब यहां पर प्रोसीड कर देंगे। दोनों किताबों को कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्रो की प्रॉब्लम है। हमें आ गया क्या, अरे हो गया क्या, चैप्टर खत्म हो गया क्या, पूरा पढ़ने के बाद भी ये फील आता है। और जब इंडियन में जाते हैं तो समझ में आता है लिखना कैसे है, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है और कितना पढ़ना है। कुछ किताबें तो ऐसी जिसमें एक ही चैप्टर के अंदर इतना सारा डेटा दिया हुआ है कि हमारे दिमाग के ढक्कन खुल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भैया ये कहां आ गए हम, इन चीजों को छोड़ के आए थे हम, वापस से ये चीजें हमारे दिमाग में आ गई। और जिन लोगों को लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे, तो एक प्यारी सी बात समझ ले, ज्यादा मेहनत से अकाउंट्स में नंबर आते हैं, इको में मार्क्स नहीं आते हैं। आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। मुझे पता है कि कहां नंबर कटते हैं और कैसे नंबर आते हैं। सोच के चलो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2, जो कहते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने से नंबर आते हैं। सोच के चलो कि ये रास्ता बिल्कुल सही है और ये रास्ता शायद गलत है और आप इस रास्ते में निकल गए। आप अब जितनी मेहनत करोगे गलत डायरेक्शन में, आप सही नंबरों से उतना ज्यादा दूर जाते जाओ। आपको एक दिल तोड़ने वाली बात बताऊं, बहुत खतरनाक, सुन के लगेगा अरे यार ये तो हम कर रहे थे। बताना कितने लोग ये गलती कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टरों के नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप लोगों की किताब में हो सकता है चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन, अदर इशू के नाम से है। ठीक है, बट मान लीजिए तो ये 3 चैप्टर जो है ना, इसमें आपने जो भी डेटा पढ़ा है कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला, एक भी नंबर का नहीं आने वाला। पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, ये 3 चैप्टर अड्डा है केस बेस्ड क्वेश्चनों का। और इसमें तुम कितनी भी मेहनत करके डेटा को याद कर लो, वो तुम्हारे काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हर बार एक टेबल बनी आती है और उस टेबल में वो सारा डेटा पहले से मेंशन आता है। और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि इस डेटा को देखते हुए प्रेजेंट सिनेरियो को एक्सप्लेन करो। यहां पर तुम एक टॉपिक के अंदर 2 पेज पढ़ लो, 4 पेज पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी है और उनको समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अपने आप तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। और जो लोग यहां पर डेटा डेटा रो रहे ना, मेरे पास एक किताब आई थी, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने इतना सारा डेटा दिया हुआ है मैं खुद याद नहीं कर सकता, तो मैं क्यों बोलूं याद करने। और क्या गारंटी कि उस किताब में जिस सेशन का डेटा दिया हुआ है उसी सेशन का डेटा पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं आता। 5 साल के पेपर उठा लेना, मैंने उठाए हुए, एक एक चीज को एनालाइज करके यहां पर बोल रहा हूं। तो अगर तुम्हारा रास्ता गलत है तो कितनी भी मेहनत कर लो नंबर नहीं आएंगे। ये रास्ता सही नहीं है जिस तरफ तुम जा रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे रास्ते की है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठो, सोचो, पेन पेपर कॉपी लो और देखो कि कैसे मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसीड करना है ताकि तुम्हारे नंबर आ जाए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में वापस बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन भी बालकों ने अब तक हमारी ये हेल्प बुक नहीं ली है फॉर मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। ठीक है, एक बड़े भाई की तरह ऑर्डर दे रहा हूं, ले लेना जाके, बहुत काम आएगी, वरना आप फंस जाओगे एक जंगल में जहां पर एक छोटा सा ईगो शायद बहुत बड़ा रिजल्ट तुमको दे जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स को, जो हमारे मैक्रो एंड इंडियन है, इन दोनों को कैसे अप्रोच करना है ताकि बहुत सॉलिड नंबर आए। देखो ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो मैक्रो के अंदर 8 चैप्टर हैं और इंडियन के अंदर भी 8 चैप्टर है, इन टोटल 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। 16 में से इंडियन के अंदर तो 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि 2-2 पेज के हैं। हमारी पुस्तक में तो मैंने 2-2 ढाई पेज के दे रखे हैं, इससे ऊपर दे ही नहीं रखा। क्यों करना भाई इतनी सारी मेहनत।
मुझे भी पता है और तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि पिछले 5 साल के अंदर सीबीएसई ने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है इंटरनली। अब इंटरनली कैसे किया है मैं यहां पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, बस पिछले 5 साल के पेपर को देख के तुम भी अंदाजा लगा सकते हो मैंने जो लगाया है। पहले आते थे 6-6 नंबर के क्वेश्चन, जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल आ रहा था नेशनल इनकम का, जिसको हम 1-1.5 पेज तक सॉल्व ही करते रहते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, पिछले 5 साल में हुआ ही नहीं ऐसा। अब वो 6 नंबर के क्वेश्चन की जगह इन्होंने क्वेश्चन कर दिया 3+3 या 2+2+2, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वो एक नहीं होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, और 2 पार्ट जब 3-3 नंबर के होंगे तो एक पार्ट के अंदर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन 9 लाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं वो भी मैं, इससे ऊपर तो लिखना ही नहीं। और हम लगे पड़े हैं 2 पेज 2.5 पेज की एक्सप्लेनेशन। मुझे पता है तुम कर रहे हो, व्हाट्सएप पे रोज मैसेज आ रहे हैं, सर मुझे याद ही नहीं हो रहा टॉपिक। मैंने कहा याद किसको करना है भाई, तुझे याद करना ही नहीं है, क्यों याद कर रहा है? 3 पेज बैठा हुआ है, रटने बैठा हुआ है, नहीं रटना है, रटने से नंबर नहीं आने वाले। लॉजिक्स पे आ, मेहनत पे मत आ, लॉजिक्स पे आ, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने का समय निकल गया, अब दिमाग लगा और उससे पढ़, तब जाके तेरे नंबर आएंगे। अब आ गए अपन नवंबर दिसंबर में, अब कहां बैठा हुआ है तो 3-3 पेज रटने को। तेरे को क्या करना है, पीएचडी नहीं करनी है, अभी तुझे 12वीं खत्म करनी है, तेरा पहला प्राइमरी टारगेट यही है, ठीक है? तो सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया है भाई, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं अब आपको, अब छोटे आंसर लिखने हैं, क्रिस्प लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से चलना है कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो और उसके हिसाब से आप काम करो, ठीक है? पहले मैक्रो के बारे में बताता हूं, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत इजीली सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या प्रॉब्लम है भाई? सर टॉपिक पढ़ तो लेते हैं, मैं बता रहा हूं खुद, मैं बता रहा हूं क्या आ रहा है। सर टॉपिक पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर भी हो जाता है, पर खत्म होने के बाद समझ में नहीं आता कि हो गया है या नहीं हुआ है ना? है कि नहीं? हाँ बोल दो, कमेंट में हाँ लिख देना अगर सही बोल रहा हूं तो मैं, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैक्रो की। इन टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, 8 में से 3 तो किसी काम के भी नहीं है, बस आपको रीड करके चलना है। तो क्या करना है, देखो मैक्रो के अंदर आपको सबसे पहले मैक्रो कवर करने के लिए, अगर आप YouTube से कवर कर रहे हो तो वन शॉट पे फोकस कीजिए, अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है या एक भी बार ढंग से नहीं पढ़ा है। क्या होता है कि हम लोग ना स्टार्टिंग में सोचते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके पढ़ेंगे, पर उतना डेडिकेशन से बैठकर नहीं पढ़ पाते। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर आज मैं गवर्नमेंट बजट पढ़ने बैठूंगा, तो पार्ट ए करते समय तुम जितने एक्साइटेड होंगे ना, बी करते समय एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे चलता है ग्राफ हमारे एक्साइटमेंट का, ये गया और डाउन। तो ये पार्ट ए में ही अगर डाउन हो गया तो बी में वापस नहीं उठेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी चैप्टर को आप पिकअप करो इन मैक्रो स्पेसिफिकली, डोंट गो फॉर पार्ट्स राइट अवे, आपको वन शॉट से कवर करना, ठीक है? एक बार वन शॉट हो गया आपका तो आपको समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे आप वन शॉट देखते जा रहे हो आपको उसके नोट्स क्रिएट करने हैं। सर नोट्स क्रिएट करने का समय अब तो बहुत ज्यादा चला गया, हाँ मानता हूं, बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया, किताब पढ़ने का भी समय चला गया तुम्हारे पास से, ठीक है? इसके लिए वो नोट्स का जुगाड़ हमारी इन हेल्प बुक्स में है, जिनके पास है वो चमक जाओ, कोई से भी चैप्टर खोल लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इसमें तो नोट्स दिए, डायरेक्टली नोट्स दिए हुए हैं, आपको बस वो नोट्स पढ़ने, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और जिनके पास नहीं है, जो अभी भी बैठे हुए हैं, नहीं हम तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात, माइंड मैप बनाना शुरू कर दो, ठीक है? माइंड मैप बनाना शुरू कर दो, जिनके पास पुस्तक है तुम भी ट्राई करो एक बार बनाने की, ठीक है? ऑल्दो तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर माइंड मैप भी दे रखे हैं, ये चैप्टर वाइज माइंड मैप अटैच कर रखे, पर फिर भी अगर तुम खुद से बनाओगे तो बहुत बेहतर तरीका रहे, ठीक है? तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ माइंड मैप बनाइए। अब सवाल उठता है कि सर माइंड मैप तो बना लिए, पर हमको कैसे पता लगेगा कि किस चैप्टर में बड़ा टॉप क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर में छोटा क्वेश्चन आएगा? तो हम इसको लेके एक सीरीज डेवलप कर रहे हैं, जहां पर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बना रहे हैं कि भाई हर चैप्टर में से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 साल के पेपर्स की बुक्स मैंने मंगाई है, इतनी मोटी किताब आई है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, उसको मैं देख रहे हैं, छाट रहे हैं, बहुत सारा काम चल रहा है तुम्हारे लिए, आ जाएगा वो जल्दी, ठीक है? बट तुम्हें क्या करना है, हर चैप्टर को खत्म करने से पहले, जैसे आपने वन शॉट देके उसके नोट्स या माइंड मैप बना ली अपने हिसाब से, ठीक है? बुक है तो बुक से एक बार नोट्स रीड करे, और नोट्स रीड करते करते वन शॉट चल रही तुम्हारे आगे। इसके बाद क्या करना है, हम है ना बचपन में एक तरीका यूज करते थे, जो तरीका हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता था, पर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वो तरीका खराब होता जा रहा है। हमने उस तरीके को इतना पीछे छोड़ दिया। और अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स का कोई बेहतर टीचर है, मतलब जो फील वाले टीचर होता है ना, अपने दोस्त टाइप टीचर, उन्होंने तुम्हें ये राय जरूर दी होगी, मैं भी देता हूं। मैक्रो कवर करने के लिए बैक एक्सरसाइज करना, पर्सनल राय है, बैक एक्सरसाइज जरूर करना। और बैक एक्सरसाइज कुछ ऐसी किताब से करना, एनसीईआरटी भी है, अच्छा, ठीक है, जहां पर 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन ना हो।
बिल्कुल ना हो, ठीक है? मैंने कुछ ऐसे देखे कि भाई मैंने बोला सर एक्सरसाइज करो, क्वेश्चन करो, तो 250 पेज के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सॉरी 250 पेज क्या 250 क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नेशनल इनकम की इतनी मोटी कि एक बच्चा लेके आया मेरे पास नेशनल इनकम की इतनी मोटी प्रैक्टिस शीट। मैंने कहा ये क्या है? सर नेशनल इनकम की प्रैक्टिस शीट। कितने क्वेश्चन है? सर 250 है। मैंने कहा 250 तो पूरी मैक्रो तुझे करा दूं ना, तो भी 60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं निकलेंगे। ये 250 करने का लॉजिक क्या है? तुझे 250 क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो जमाना गया है यार। तुझे क्या करना है? तुझे टाइपोलॉजी पकड़नी है। न्यूमेरिकल की बात करें 4 या 5 तरीके की टाइपोलॉजी होती है नेशनल इनकम की। वो 5 प्रकार के क्वेश्चन कर लो, काम खत्म। एक डायरेक्ट होता है, एक इन पार्ट्स होते हैं, जैसे एनआईटी को आईटी मैंने सब्सिडी करके लिख दिया। एक नेगेटिव पॉजिटिव की गड़बड़ का होता है। एक होता है जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है। एक मिसिंग वैल्यू टाइप होता है। तो ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन है। आपको बस वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन कर, और जब कोई और थ्योरी चैप्टर कर रहे हो तो आपको उसकी बैक एक्सरसाइज पे पूरा फोकस करना है। 10 से 15 क्वेश्चन करिए, काम खत्म। ठीक है? जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये मैंने चैप्टर पढ़ तो लिया, क्या मुझे आता है या नहीं आता है, तो रेदर देन रिवाइजिंग द चैप्टर आप उसकी बैक एक्सरसाइज उठा लो। अगर तुम्हें बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ यार ये तो मुझसे हो जाएंगे, मुझे पता है, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं भाई साहब, ये लोग फॉर एग्जांपल अपन ने बैक एक्सरसाइज खोली, कौन सा चैप्टर है ये? एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। हमने देखी डिफाइन एक्सेस डिमांड, तो हम लिख रहे हैं एक्सेस डिमांड रेफर्स। अरे बच्चा है क्या भाई? बच्चा है तू? 12वीं का है ना? अपने अंदर थोड़ा सा है ना पावर, अपने अंदर थोड़ा गिल्ट है, सच्चाई को समझने की शक्ति है ना अपने अंदर। डिफाइन एक्सेस डिमांड, हाँ ठीक है, अगर मुझे आता है ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं, 3 क्वेश्चन के बाद लगता है अरे वाह हो गया, चौथा रीड ही नहीं करता। तेरा काम है कि इस पूरे को रीड करना। जैसे हमारे ये देखो, इसमें दे रखे कितने, 6 लॉन्ग वाले हैं और 7 छोटे वाले। जो 6 और 7 कितने हो गए, 12, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर है। आप इन 13 क्वेश्चनों को सिर्फ रीड करो, आपका काम हो जाए। ऐसे आपको प्रोसेस करना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। ठीक है? जब भी मुझे लगे सर ये मुझे चैप्टर आता है, बैक एक्सरसाइज करी, सारे क्वेश्चन देखे, मन में उसका आंसर रिपीट करना शुरू कर दिया, अरे हाँ सही, ठीक है हो गया, यही पेन पेंसिल से लिख लो, हो गया तुम्हारा काम। दैट्स इट, दैट इज द वे ऑफ रिवाइजिंग। आंसर राइटिंग के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल लैंग्वेज लिखी जाती है, बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी जाती है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज, तब जाके तुम्हारे नंबर आते हैं। जैसे भारी 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 भरकम लैंग्वेज नहीं आती है ना, 2-2 पेज की एक्सप्लेनेशन कहीं काम नहीं आने वाली है। ठीक है? तो वन शॉट कीजिए, नोट्स कीजिए, बैक एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। ठीक है? ये 4 काम करो, मैक्रो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 5वां काम इधर-उधर भटकना, प्रैक्टिस पेपर उठाना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना। ये 3 कर लो, पीवाईक्यू चाहो तो मैक्रो और इंडियन के दोनों के इकट्ठे कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद बात आती है तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी की। थोड़ा सा रख भाई, थोड़ा-सा इधर सरक जा। हाँ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इको, एक ऐसा पर्टिकुलर किताब जिसके अंदर हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, करंट अफेयर भी जुड़े हुए हैं, और आने वाला भविष्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पुस्तक के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आंसर राइटिंग। इसमें ना 2 अलग-अलग प्रकार के चैप्टर्स बटे हुए हैं। 1991 तक के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है? अपनी पुस्तक में तो 3 है, ठीक है? बाकी कुछ में 5-7 भी दे रखे हैं। जैसे पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद 1950 टू 1991, उसके बाद 91 से 91 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। यहां तक के जो चैप्टर्स हैं, ये हिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर है। इसमें तुम्हारा फोकस होना चाहिए गेटिंग द डिटेल्स, गेटिंग द डिटेल्स। हर एक डिटेल पे फोकस करो बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद आफ्टर दैट जितने भी चैप्टर है ना, उस पे है गेटिंग द कॉन्सेप्ट, उस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है? यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंडिया वाले चैप्टर्स के आगे के जितने भी चैप्टर हैं, उस पे सिर्फ आप ये देखो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है? बट यहां से पहले के जितने भी चैप्टर हैं, इसको आप हर एक चीज को बहुत गहराई से लिंक करना सीखो। ठीक है? अब इसको पढ़ना कैसे है वो समझा देता हूं तुमको, बहुत आसान है, देखो बहुत ईजी है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले मैं एक पर्सनल प्रेफरेंस देता हूं। हम लोगों ने ना एक एनिमेटेड फॉर्मेट बनाया हुआ है, बहुत लोग तो देख भी चुके हैं उसको। ऑलरेडी मैं कहां तक, रूरल डेवलपमेंट तक आ चुका हूं। हमने कहानी बिल्डअप की है। इंडियन इकोनॉमी को हमेशा कहानी के फॉर्मेट में पढ़ो। ठीक है? छोटे छोटे टुकड़ों में ना पढ़ो, वो समय गया है। आपको करना वन शॉट ही है, आइदर लॉन्ग वन शॉट देखिए या फिर एनिमेटेड वाली देखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर भी आपको माइंड मैप्स क्रिएट करने हैं, जितना हो सके उतने माइंड मैप्स क्रिएट करो। अपनी हेल्प बुक है तो उसमें तो बने हुए मिल जाएंगे। अब देखो, यहां पर भी आपको बैक एक्सरसाइज को फोकस तो करना है, पर इसमें एक छोटा सा बदलाव आपको करना है कि आपको उनको सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करना है।
110% सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि मैक्रो में तो अपन ने देख लिया था, हाँ मुझे आता है या नहीं आता, बट इंडियन में जब भी आप एक एक्सरसाइज पर फोकस करो, आप आंसर लिख लिख के चेक करो, क्योंकि यार इंडियन में आंसर हमें आते हैं। बोलते एग्रीकल्चर की क्या परेशानी है, मैं लिख दूंगा अपनी इच्छा से, पर मुझे क्या लिखना आता है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप यहां पर इंडियन इकोनॉमी में लिख लिख के आंसर को ट्राई करो, काम हो जाएगा। अगेन बैक एक्सरसाइज से आंसर आपको लिखने हैं, इधर उधर नहीं भागना है। अच्छा एक चीज और, कई मैंने ऐसी जगह देखी है जहां पर है ना बैक एक्सरसाइज में बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मत करो अभी, मत करना अभी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब केस बेस आएंगे ना तुम्हारे, वो बिल्कुल नए आएंगे, अभी डरोगे तुम उनको करके, तो पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, केस बेस के लिए आप पीवाईक्यूज उठा लेना, ठीक है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा फॉर केस बेस, ठीक है ना, क्योंकि इधर उधर के जितने भी तुम्हें अलग से केस बेस दिखते हैं ना विच आर नॉट पीवाईक्यू, तो वो बहुत अजीबो गरीब होते हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम के केस बेस बहुत आसान होते हैं। तो जब भी तुम्हें लगे कि नहीं मेरे को इंडियन के इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को पिक कर लो या सैंपल पेपर को पिक कर लो, उससे तुम्हारा काम बहुत सॉलिड तरीके से हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से बात करें कि भाई मैक्रो और इंडियन को कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए स्टार्टिंग टू एंड कितने दिन चाहिए, तो मैक्रो के 8 चैप्टर है, हर चैप्टर को करने के लिए तुम्हें 2 दिन चाहिए, यानी कि 8 दूनी 16, कितने हो गए, 8 दूनी 16 दिन। इंडियन एक ऐसा पर्टिकुलर बुक है जिसमें एक चैप्टर को करने के लिए मात्र 1 दिन चाहिए। अगर मोटा मोटा 8 दिन पकड़ लें, तो 8 चैप्टर पकड़ लें, 8 दिन और कितने हो गए, 24 days, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू कवर कंप्लीट इकोनॉमिक्स। और ये छाती ठोक के बोल रहा हूं भैया, हो जाए, ठीक है, 100% हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा अंदर से इनपुट देना है। अगर दिया, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, नंबर आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे नंबर लाने से, बट करना वही है जो मैंने बताया है, और उसी तरीके से करना है जिस तरीके से बताया है, तब जाके मात्र 24 दिन लगेंगे, पूरी इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जाने से पहले एक गाइडेंस हर बार की तरह मैं दूंगा, ठीक है, क्यों दूंगा, देखो एक चीज समझो, है ना, ये पुस्तकें हमने लिखी हैं, हेल्प बुक्स हैं, साइज देख लो, इनको बनाने का मेन मकसद है कि दिसंबर में, नवंबर में आके जब बच्चा प्रॉब्लम में आएगा ना, तो बस इनको खोलेगा और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आएगी, वो बोलेगा कि यार ये हो गया काम हमारा पहिया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने लिया है वो तो संतुष्ट होके बैठे हुए ही हैं, और आप में से ज्यादातर लोगों ने ले लिया हो, ठीक है, ये बात मुझे पता है। हमारी टीम बोलते बोले सर हो गया स्टॉक आपका, ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा स्टॉक है भी नहीं अब, दिसंबर एंड तक मुझे उम्मीद है कि हमारा सारा स्टॉक जो है खत्म हो जाएगा, एंड विल बी आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी, अभी वाले स्पीड से। ठीक है, हो सकता है कि जल्दी हो जाए, 10-15 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो भाई जिनको भी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेज़न या हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। बाकी इको मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगी। अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, सॉल्यूशन यही मिलेगा। और जाने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम में फंसते हो तो ये नंबर लिख लेना, 7690041256, सब सॉर्ट हो जाएगा। बस एक हाई लिखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।